हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2, क्लास 7th, इनसाइड अवर अर्थ। इनसाइड अवर अर्थ ये चैप्टर जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं हमारे होम की, हमारे घर की, जिसका नाम है अर्थ। ठीक है, अर्थ पे हम रहते हैं, तो आज हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि इनसाइड हमारे अर्थ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं और क्या क्या चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आज हम पढ़ेंगे इसके बारे में। टॉपिक है इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर मतलब अंदर क्या है। ठीक है, अर्थ के अंदर क्या है। आप देखो, इस फिगर से आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे अगर आप इस फिगर को देखेंगे। 2.1 जो ये फिगर है, मैं थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ इसको। ठीक है, अब ये देखो, ये जो क्रस्ट जो दिख रही है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, उसको क्या कहते हैं हम? क्रस्ट। क्रस्ट मतलब जो ज़मीन है जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करते हैं, उनको हम क्रस्ट कहते हैं। उसके नीचे आता है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर के बाद जो आता है वो आता है मेंटल। उसके बाद जो आता है कोर मेंटल बाउंड्रीज। फिर उसके बाद आता है आउटर कोर और उसके बाद इनर कोर। इसमें जो लेवल्स हैं, जैसे जैसे हम अर्थ के अंदर जाते रहेंगे हीट ज़्यादा मिलेगी हमें। ठीक है, क्योंकि आपको ने देखा होगा कि जितने भी वोल्केनोज होते हैं, ठीक है, वो इन्हीं इसके अंदर जो मैग्मा है, अर्थ के अंदर जो मैग्मा है वो बाहर निकलता है। तो अंदर अर्थ के अंदर डीप में मैग्मा है, बहुत बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैग्मा भरा हुआ है। ठीक है, अब ये जो चीज़ें हैं, अगर आप इसको ध्यान से स्टडी करते हैं, कुछ बच्चे ये भी वो सोच रहे होंगे कि पानी होता है अर्थ के अंदर। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन वो कुछ लेवल्स पे होते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा ये लिथोस्फेयर है, लिथोस्फेयर के आसपास ही, ठीक है, हमें वाटर मिल जाता है। अब उसके नीचे वाटर नहीं होता, इतना डीप में वाटर नहीं जाता। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें समझने वाली हैं। चलो चैप्टर रीड करते हैं। Just like an onion, the earth is made up of several concentrated layers with one inside another. The uppermost layer is covered over the earth's surface is called crust. It is thinnest of the all the layers is about 35 kilometers. मतलब जो crust है वो 35 किलोमीटर की है, और सबसे जो पतली लेयर है वो यही है। On the continental masses and only 5 kilometers on the ocean's floor. The mainly minerals consistent of the continent masses are silica and aluminium. अब जो इसके अंदर मेनली चीज़ें मिलती हैं वो सिलिका और एल्यूमिनियम है। इट इज़ थस कॉल्ड सेल। ठीक है, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन सेल बोला जाता है। द ओशन क्रस्ट मेनली कंसिडर्ड ऑफ अ सिलिका एंड मैग्नीशियम्स, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड सीमा. Just beneath the crust is mantle extending to the depth of 2900 किलोमीटर below the crust. अब यहाँ पर हम मेंटल की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप देखोगे ना, लिथोस्फेयर के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? मेंटल। हमने देखा था ना ऊपर ये फिगर में, देखो ध्यान से, मेंटल। The innermost layer is the core with a radius of about 3500 kilometer. It is mainly made up of nickel and iron and is called NIF. अब निफ और क्यों? क्योंकि निकल और आयरन का यहाँ कॉम्बिनेशन है। ये दोनों कॉम्बिनेशन के साथ इनके नेम बता रहे हैं कि अगर हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ठीक है, तो हमें क्या मिलती है? निकल और आयरन की बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मिलती है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। सेंट्रल कोर मतलब जो बीच वाला है, जो सबसे नीचे है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर होता है। और उसकी वजह से क्या है कि आप कभी कभार देखते हो ना, ये जितने भी अर्थक्वेक भी आते हैं या वॉल्केनिक करप्शंस होते हैं, ये इसी मैग्मा की वजह से होता है, और इसी हाई टेम्परेचर जो अंदर मैग्मा भरा पड़ा है अर्थ के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है रॉक्स एंड मिनरल्स। देखो, रॉक्स और मिनरल्स जो है ना बच्चे, वो बहुत समय लगते हैं बनने में। ठीक है, हमारी अर्थ के अंदर बहुत सारे रॉक्स हैं और मिनरल्स भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको पता नहीं थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगे ताकि वो बन पाए। The crust is made up of various types of rocks. Any naturals of minerals matters that make earth crust is called rocks. मतलब कोई भी ऐसा नेचुरल और मिनरल्स जो कि अर्थ क्रस्ट के अंदर है, उसको हम क्या कहते हैं? रॉक। रॉक कैन बी डिफरेंट कलर्स एंड साइज एंड टेक्सचर्स। बहुत डिफरेंट कलर्स के हो सकते हैं, साइज़ के भी हो सकते हैं और टेक्सचर्स के भी हो सकते हैं। टेक्सचर्स का मतलब उनका तरीका बहुत अलग होगा। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार, आप जो हमारे घर में टाइल्स लगती है, ये भी एक तरीके की रॉक है, लेकिन ये डिफरेंट है। और आप पत्थर बाहर देखते हो,
वो भी रॉक है पर वो डिफरेंट है। आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स कलेक्ट भी करते होगे, देखते भी होगे आसपास, ठीक है, तो वो हमेशा डिफरेंट मिलेंगी आपको, कोई इक्वल साइज़ की बहुत लेस मिलती हैं क्योंकि नेचुरल बनी है ये, ठीक है, तो इसका कोई शेप एंड साइज़ परफेक्ट नहीं हो सकता। देयर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए अपनी अपनी बुक्स में, क्योंकि ये जो है आगे जाके आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तीन टाइप्स की रॉक्स होती है, इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक। When the molten magma cools, it becomes solid. Rock thus formed is called igneous rock. जब मोल्टन मैग्मा यहाँ बात हो रही है जो अर्थ के अंदर मैग्मा है, ठीक है, जो लावा है अर्थ के अंदर उसकी बात हो रही है। जब वो बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलने के बाद चाहे वॉल्केनिक इरप्शंस हो या ज़मीन के नीचे से निकले, जब वो बाहर निकलता है तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो ठंडा होने लग जाता है। ठंडा होने के बाद काफ़ी समय होने के बाद, मतलब काफ़ी ईयर्स होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, टेम्परेचर की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, लो टेम्परेचर की वजह से, ठीक है, बारिश की वजह से, पानी की वजह से, वहाँ पर एक जो उसका सॉलिड का टेम्परेचर होता है, रॉक का टेम्परेचर होता है, वो कम हो जाता है। तो कम होने की वजह से वो इग्नियस रॉक्स कहलाती है। मतलब जो मैग्मा से निकला है उसका नाम क्या है, इग्नियस रॉक्स। दे आर प्राइमरी, दे आर ऑल्सो कॉल्ड द प्राइमरी रॉक्स। प्राइमरी मतलब स्टार्टिंग की रॉक्स जो होती हैं इन्हीं को बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स बोला जाता है इनको। दे आर टू टाइप्स ऑफ रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स एंड एक्सट्रूसिव रॉक्स। अब इनमें भी दो तरीके की इग्नियस रॉक्स पाई जाती है, इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव। ये भी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिए, आगे समझते हैं इसको। Can you imagine lava coming out of the volcano? Lava is actually the very red molten magma coming out from the lava comes on the surface. It rapidly cool down and becomes solid. The rock formed in such a way on the crust is called extrusive igneous rock. अब जो रॉक्स तुरंत बाहर निकल कर ठंडा हो जाते हैं, ठीक है, मैग्मा की फॉर्म में निकलते हैं, ठीक है, एक तरीके से लिक्विड फॉर्म में निकलते हैं और बाहर जाके सॉलिड हो जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव igneous rocks. They have fine-grained structures. For example, basalt. The Deccan Plateau is made of a basalt rock. जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर आपको ज़्यादातर बसाल्ट रॉक ही मिलेंगे। कुछ देखो पहले के टाइम में बहुत सारे होंगे, ठीक है, फिर जैसे ही अर्थ में चेंजेस आने स्टार्ट हुए, कुछ वेलकॉन्स एक्टिव हैं वल्केनो और कुछ इनएक्टिव हैं, ठीक है, जो एक्टिव थे आज एक्टिव नहीं है, वहाँ पर आपको बसाल्ट रॉक ज़्यादा देखने को मिलेंगे। समटाइम्स द मोल्टन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, सॉलिड रॉक्स सो फॉर्म्ड इज कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। आप देखो दोनों बहुत ईजी हैं, ठीक है। पहला वाला क्या करता था, पहला वाला अर्थ सरफेस के बाहर, मतलब बाहर निकल के जब वो ठंडा होता था उसको हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स बोलते थे। अब ये वाली जो रॉक्स होती है इंट्रूसिव, ये मैग्मा से ही बनती हैं, लेकिन ये मैग्मा इनसाइड अर्थ ही रह जाती है। मान लो कि एक वॉल्केनो जो है या एक ज़मीन के फटने की वजह से सी के अंदर ही या अर्थ के अंदर ही कहीं ना कहीं वो मैग्मा निकल के अर्थ के अंदर ही रह जाता है, ठीक है, बाहर नहीं आ पाता। तो उस सर्कमस्टांसेस में क्या होगा, वो रॉक तो बनेगी, ठीक है, लेकिन बस बाहर नहीं आई, तो उसको रॉक को थोड़ा डिफरेंट नाम दे दिया जाएगा, उसको हम कहेंगे इंट्रूसिव। सिंस कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स, ग्रेनाइट इज एग्जाम्पल ऑफ सच रोज। ग्राइंडिंग स्टोन्स यूज टू प्रिपेयर पाइस पाउडर स्पाइसेस एंड ग्रेन्स आर मेड ऑफ ग्रेनाइट। अब वो जो अंदर रह जाते हैं उनको हम ग्रेनाइट के नाम से भी जाना जाता है। ग्रेनाइट काफ़ी चीज़ों में यूज़ होता है, ठीक है, पाउडर के रूप में, स्पाइसेस और ग्रेन्स भी इसमें यूज़ होती हैं। रॉक डाउन्स क्रैक एंड हिट ईच अदर आर ब्रोकन डाउन स्मॉलर फ्रेगमेंट, दिस स्मॉलर पार्टिकल्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। आप देखो क्या होता है कि जो रॉक्स, जैसे आपने देखा होगा, आप जब भी कोई रिवर्स वगैरह देखने जाते हो, रिवर्स के आसपास आपको छोटे छोटे कंकड़ मिलते हैं। वो छोटे छोटे कंकड़ कैसे फॉर्म्ड होते हैं, कोई ऊपर से तो गिरते नहीं हैं, वो क्या होता है, बड़े बड़े पहाड़ों को काटते हुए जब पानी निकलता है तो उसके साथ साथ वो पहाड़ों को की जो पत्थर होते हैं उसको भी काटते जाते हैं और अपने साथ ले आते हैं। कुछ बड़े पत्थर हो जाते हैं, कुछ छोटे छोटे फॉर्म हो जाते हैं, कुछ छोटे बड़े पत्थर टूट टूट के छोटे हो जाते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स। और ये हमें रिवर्स के आसपास बहुत सेडिमेंट्स देखने को मिलते हैं। आप जैसे कभी आप घूमने जाओगे कहीं आसपास पहाड़ों में,
हिल स्टेशंस में, तो वहाँ कोई अगर रिवर दिखेगी तो आपको वहाँ सेडिमेंट्स दिखेंगे उसके. These sediments are transported and deposited by wind, water, etc. These loose sediments compressed and hardened to form the layer of rocks. These are types called sedimentary rocks. मतलब ये rocks हम कहते हैं sedimentary rocks. मतलब जो भी rocks, चाहे वो हवा के उससे, चाहे वो water के उससे, ठीक है, नीचे आ गई है, प्लेन एरियाज में आ गई है, या अगर ऊपर भी है तो वो कहीं एक जगह खट्टी हो रही है ड्यू टू वाटर, ड्यू टू विंड, ठीक है, वो आ चुकी है, वो हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स बनने का प्रोसीजर जो होता है ना बच्चे, वो भी काफ़ी ईयर्स लेते. सेडिमेंट्री रॉक्स जो बनती है वो काफ़ी हज़ारों सालों के क्लाइमेटिक चेंजेस के बाद बनती है. क्या होता है कि पहाड़ों का जो पत्थर होता है वो धीरे धीरे नीचे आते रहता है, छोटे छोटे पीसेस में, बड़े बड़े पीसेस में, और ड्यू टू टेम्परेचर, क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर चेंजेस, वहाँ पर उसकी हीट मिलती रहती है, उसको ठंडा होता है, हीट मिलती है, तो उसमें चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं पत्थर के अंदर, ठीक है, रॉक्स के अंदर, और वो सेडिमेंट्री रॉक्स बन जाती है. ठीक है, उसके बाद आता है हमारा इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर. अब देखो हमने इग्नियस कर लिया, सेडिमेंट्री भी कर लिया, अब आता है मेटामॉर्फिक रॉक. देखो मेटामॉर्फिक रॉक जो है वो इग्नियस और आपका ये जो क्या कहना है सेडिमेंट्री रॉक्स, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स का मिला जुला कॉम्बिनेशन है. ठीक है, जब ये दोनों रॉक्स एक जगह पे आ जाते हैं और काफ़ी ईयर इनको भी लगते हैं चेंज होने में, ठीक है, उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स. मतलब दोनों रॉक्स, मान लो कि एक जगह कहीं पर बहुत सारी रिवर है, रिवर के आसपास सेडिमेंट्री रॉक्स है, और वहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, मैग्मा जो है उसी रॉक के ऊपर आ जाती है. अब वो गरम गरम मैग्मा उस रॉक के ऊपर आ गई, ठीक है, अब वो ठंडी हो गई, लेकिन रॉक जो थी वो उसमें मिक्सअप भी हो गई है. अब काफ़ी समय तक वो वहीं पड़ी रहेगी, पड़ी रहने की वजह से वहाँ पर उसमें चेंजेस आने लग जाएंगे, और वो क्या बन जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक्स. फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू द स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल. ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. रॉक्स आर वेरी यूजफुल टू अस. द हार्ड rocks are making for the roads, housing, building. You use stones in the games, for example 7 stones, pittu, hopstop, steppu, 5 stones, gitti are some of the such games, asking your grandparents and parents and the neighbor etc. ये कुछ गेम्स का नाम भी बताया है इन्होंने. ठीक है, जो गेम्स आपने शायद अपने बचपने में खेला हो, फिट्टोग्राम, फिट्टो, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपने अपने पहले के टाइम में भी खेला हो सकता है. ठीक है, सो आज के लिए यहीं तक करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फिर हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे.